हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है और डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट बनाया क्यों जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अब आ जाते हैं अपने एग्जांपल पे कि यहाँ पे देखते हैं। पहले एक फंक्शन बनाते हैं। पहले यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं डेफ डिटेल नाम से। अब यहाँ पे पास किया ए कॉमा बी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया था यहाँ पे दो ऐड करने का। अब यहाँ पे ऐड करते हैं एडिशन इज इक्वल टू। अब अगर इस फंक्शन को कॉल करते हैं, यहाँ पे कॉल किया इसको 2, 3 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे इन सभी का सम प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का सम ए प्लस बी यहाँ पे पास कर देंगे और इन दोनों का सम प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, अगर वही हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे 3 वेरिएबल पास कर रहे थे। अगर 3 वैल्यू पास कर दिया तो एरर आ जा रहा था, या फिर हम लोग ने एक वैल्यू कम पास किया तो भी एरर आ रहा था, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है और डिफॉल्ट आर्गुमेंट को बनाया क्यों जाता है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट का मतलब ये होता है एक ऐसा आर्गुमेंट जिसकी वैल्यू हमें ना देना पड़े फिर भी फंक्शन रन हो जाए, उसे हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे बी की वैल्यू हमने सेट कर दिया यहाँ पे 10। बी की वैल्यू अगर सेट कर दिया 10, तो फिर यहाँ पे अगर इस प्रोग्राम को अब रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसकी जो हमारा फंक्शन है उसमें दो आर्गुमेंट पास हैं, लेकिन वैल्यू हमने यहाँ पे एक ही पास किया और ये रन कर रहा है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट आर्गुमेंट कौन हुआ, बी। यहाँ पे हम लिख देते हैं आपके इसमें बी इज ए डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे बी डिफॉल्ट आर्गुमेंट है। अब डिफॉल्ट आर्गुमेंट जब आप बनाएंगे तो मान लीजिए अगर आपने डिफॉल्ट बनाया है और इसकी वैल्यू भी पास कर दिया है, तो फिर यहाँ पे बी की वैल्यू जो आप पास करेंगे, जो करंट वैल्यू होगी उस वैल्यू को ये यूज करेगा। मतलब डिफॉल्ट वैल्यू तब यूज होगी जब उसको वैल्यू नहीं मिलेगी। जैसे हमने 5 हटा दिया तो इसको बी की वैल्यू नहीं मिली, तो इसने 10 को यूज कर लिया। अगर यहाँ पे इसको वैल्यू मिल गई 5, तो यहाँ पे 5 + 3 8 आंसर आएगा। मतलब कि जो आप वैल्यू पास करेंगे उस वैल्यू को ये यूज करेगा। देखिए यहाँ पे आंसर 8 आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर 8 आएगा। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट इस तरह से डिफाइन किया जाता है अगर आप उसकी वैल्यू सेट कर देते हैं। तो अगर आपने कोई भी प्रोग्राम बनाया है और उसमें डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, तो वो डिफॉल्ट वैल्यू को तब यूज करेगा जब आप उसकी वैल्यू को नहीं पास करेंगे। ठीक है, इसके बाद डिफॉल्ट आर्गुमेंट बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने डिफॉल्ट आर्गुमेंट ए को नहीं बना सकते। ए को हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट यहाँ पे नहीं बना सकते। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट आर्गुमेंट के लिए एरर आ रहा है, नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट फॉलो डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जब भी आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट को डिफाइन करेंगे तो उसके बाद कोई भी नॉर्मल आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते। जैसे ए को अगर डिफॉल्ट बनाना है तो ए को यहाँ से हटा के ए को बी के बाद में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे A = 10 लिखा, तो मतलब इसके मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इसके बाद डिफॉल्ट आर्गुमेंट बना नहीं, इसके बाद कोई नॉर्मल आर्गुमेंट नहीं पास कर सकते हैं। अब प्रोग्राम रन हो गया क्योंकि अब इसके बाद कोई ऐसा आर्गुमेंट नहीं डिफाइंड है जो कि डिफॉल्ट हो। ठीक है, नॉन डिफॉल्ट हो। अब यहाँ पे 3 वैल्यू पास कर दिया और 3 आर्गुमेंट भी पास कर देते हैं यहाँ पे सी। अब तीनों का सम निकाल लेते हैं, A + B + C। ठीक है, अब इसको रन किया तो भी यहाँ पे एरर आएगी। देखिए सेम एरर आ रही है, नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट फॉलो डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सी जो है, सी नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट है। और अभी हमने आपको बताया कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट जितने भी हैं वो सभी नॉन डिफॉल्ट के बाद डिक्लेयर होंगे। ठीक है, नॉन डिफॉल्ट के बाद डिक्लेयर होंगे। तो यहाँ पे अगर सी को भी डिफॉल्ट बनाना है तो इज इक्वल टू यहाँ पे 10 सी को भी लिख दिया। अब ये प्रोग्राम चल जाएगा। ठीक है, अब ये प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे सी को अगर डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं बनाना है, मान लिया कि सी को डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं बनाना है, तो सी को ए से पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट का रूल है कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट जब भी बनाए जाते हैं वो हमेशा लास्ट में रखे जाते हैं। अगर दो हैं तो दोनों लास्ट में रहेंगे, तीन है तीनों लास्ट में रहेंगे। अगर एक फंक्शन में सारे डिफॉल्ट आर्गुमेंट हैं तो वो सभी एक लाइन से लिख देंगे, फिर उसके लिए आपको कोई ऑर्डर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
अब डिफॉल्ट आर्गुमेंट का एक हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक फंक्शन बनाया डिटेल नाम से, डिटेल नाम से। अब स्टूडेंट की एक डिटेल ले लिया, नेम, ईमेल, कांटेक्ट और सिटी। अब यहाँ पे नेम लिखा, नेम, ईमेल, कांटेक्ट, कांटेक्ट को प्रिंट किया। अब यहाँ पे प्रिंट कर लिया सिटी को। एक स्टूडेंट की डिटेल है, उसको हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद फंक्शन को यहाँ पे रन करते हैं, एक कॉल कर लेते हैं पहले। डिटेल पास किया, नेम पास कर दिया यहाँ पे, मान लीजिए अभय पास कर दिया। इसके बाद यहाँ पे ईमेल पास कर दिया, अभय@gmail.com। इसके बाद सिटी पास कर दिया इसका। कांटेक्ट पहले पास कर देते हैं, कांटेक्ट नंबर। और लास्ट यहाँ पे सिटी बचा, सिटी पास कर दिया, लखनऊ। अब फिर से डिटेल फंक्शन को कॉल करते हैं। डिटेल फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया। अब यहाँ पे अब की बार कॉल करते हैं अमन के लिए, aman@gmail.com। एक कांटेक्ट नंबर दे दिया और इसका सिटी भी लखनऊ पास कर दिया, ठीक है। अब इसको रन करते हैं तो दोनों स्टूडेंट की डिटेल प्रिंट होके आ रही है और दोनों का यहाँ पे सिटी लखनऊ प्रिंट होके आ रहा है। अब मान लीजिए आपको इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी सिटी लखनऊ ही है, तो यहाँ पे इसको बना दिया लखनऊ, यहाँ पे डिफॉल्ट आर्गुमेंट बना दिया। अब आपको बार बार हर स्टूडेंट में लखनऊ पास करने की जरूरत नहीं है, लखनऊ पास करने की जरूरत नहीं है। अब उसमें हमने रन किया तो यहाँ पे देखिए लखनऊ अपने आप लिख के आ रहा है, इसमें भी लखनऊ लिख के आ रहा है, सिटी में इसके भी डिटेल में लखनऊ लिख के आ रहा है। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका लखनऊ सिटी नहीं है, यहाँ पे कानपुर कर देते हैं, तो उसकी डिटेल आपको पास कर देना है कानपुर। अब इसको रन किया तो देखिए यहाँ पे, अब दूसरा जो है, दूसरा जो स्टूडेंट है अमन, उसका कानपुर प्रिंट होके आएगा, है ना, क्योंकि इसने जब आपने कोई वैल्यू दे दिया है तब वो डिफॉल्ट वैल्यू को नहीं यूज करेगा, आपने वैल्यू नहीं दिया है तब वो डिफॉल्ट वैल्यू को यूज कर लेगा। तो इस तरह से हम लोग डिफॉल्ट आर्गुमेंट का यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स में, ठीक है। ओके, थैंक यू।